नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका जो अध्ययन जारी होगा, जो भी आपका आगामी एग्ज़ाम होगा। साथियों, आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा हो, चाहे सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आज हम अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न, भूमध्य रेखा के समीप वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए संवहनीय वर्षा, ऑप्शन बी वर्षा छाया, ऑप्शन सी ओरोग्राफिक वर्षा और ऑप्शन डी चक्रवात। तो जो भूमध्य रेखा के समीप वर्षा का जो मुख्य कारण है साथियों, वो क्या है? आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, संवहनीय वर्षा होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। संवहनीय वर्षा साथियों क्या होता है? क्योंकि जब भूमध्य रेखा में क्या होता है कि जो बिल्कुल मिडिल ऑफ द अर्थ होता है, यानी पृथ्वी का बिल्कुल बीचों बीच हिस्सा, तो उसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अधिक मात्रा में पड़ती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म होती है। और पृथ्वी की सतह गर्म होने से जो गर्म हवाएं हैं, गर्म गैसें हैं, वो ऊपर उठती हैं और क्या होता है ये कि ऊपर होकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होती हैं, जिससे उनका संघनन होता है और बादल का निर्माण होता है और अत्यधिक वर्षा होती है। तो इसी कारण इस वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। आते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी VKR राव और ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी महाल नोबिश। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी जी ने राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान लगाया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, संवैधानिक संशोधन किस प्रकार से पारित होता है? ऑप्शन ए सरल बहुमत से, ऑप्शन बी विशेष बहुमत से, ऑप्शन सी जनमत संग्रह से और ऑप्शन डी राष्ट्रपति की अधिसूचना से। तो जो साथियों संवैधानिक संशोधन किस तरह से पारित होता है, ये विशेष बहुमत से होता है। आपका विशेष सत्र बुलाना पड़ता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होता है। और अगर ऐसा क्या है कि अगर ये मूल ढांचों को भी प्रभावित करता है, तो फिर इसका क्या होता है कि जो आपके विधानमंडल होते हैं राज्यों के, उनमें भी इसकी राय लेना और वहाँ से भी जनमत संग्रह इकट्ठा करना आवश्यक हो जाता है। तो जो संवैधानिक संशोधन किस प्रकार से पारित होता है साथियों, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी विशेष बहुमत से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, मौर्य साम्राज्य का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? ये आपको बताना है। जो मौर्य साम्राज्य का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए संभागिक, ऑप्शन बी समाहर्ता, ऑप्शन सी दंडपाल, ऑप्शन डी सूत्रधार। तो जो मौर्य साम्राज्य का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी समाहर्ता कहते थे। राजस्व अधिकारी को कहते थे समाहर्ता मौर्यकालीन समय में। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाए हैं मैंने, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर जो भी आपको यहाँ से वीडियो डाली जाएँ आपको मिल सकें और आपका अभ्यास निरंतर ऐसे जारी रखें और आपको 100% सफलता प्राप्त हो सके। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। आर्थिक योजना में विकास दर का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन ए GDP, ऑप्शन बी HDI, ऑप्शन सी GNP और ऑप्शन डी NDP। तो जो आर्थिक योजना में विकास दर का मापन किससे किया जाता है साथियों, तो इसका सही जवाब होगा GDP से। ये हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन ए GDP से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, ये होता है फुल फॉर्म इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो जो भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई साथियों, तो ये आज़ादी के उपरांत हुई। जब आपका संविधान निर्माण हो गया तो इसके बाद ही इसका रेल मंत्रालय की स्थापना हुई, जब सरकार का चुनाव हुआ, सरकार बनाई गई। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1951 में रेल मंत्रालय की स्थापना की गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7, दक्षिण भारतीय मंदिर शैली किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए नागर शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी वेस्तर शैली और ऑप्शन डी राजपूत शैली। तो जो दक्षिण भारतीय मंदिर शैली है वो किस नाम से जानी जाती है साथियों, तो इसका सही जवाब होगा, उसे कहते हैं हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा नगरों में चक्के वाले वाहनों के
प्रमाण किससे मिलते हैं? ऑप्शन ए मिट्टी की बैलगाड़ियों से, ऑप्शन बी शिलालेखों से, ऑप्शन सी लोहे के अवशेषों से और ऑप्शन डी धातु के पहियों से। तो जो हड़प्पा नगरों में चक्के वाले वाहनों के प्रमाण मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका मिट्टी की बैलगाड़ियों से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष जोड़े गए, ये आपको बताना है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1985। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं साथियों, संविधान संशोधन में 1976 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे और ये उसके लिए एक बनाया गया था 51A अनुच्छेद बनाया गया था, उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और उसके उपरांत सन 1982 में 1982 में जब आपका 86वें संविधान संशोधन हुआ तो उसमें से आपको एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो टोटल अभी तक अगर पूछा जाए कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका सही जवाब होगा मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष जोड़े गए? तो ऑप्शन बी 1976 में जोड़े गए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। जलवायु का निर्धारण मुख्यतः किस कारक पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी मिट्टी। तो जो जलवायु का निर्धारण मुख्यतः किस प्रकार पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए अक्षांश। अक्षांश पे डिपेंड करता है कि वहाँ की उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। शक्ति का विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी लॉक। तो जो शक्ति का पावर ऑफ डिवीजन है वो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, प्रिंसिपल किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू ने दिया शक्ति का विभाजन सिद्धांत। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सबसे गहरा समुद्र है, ऑप्शन बी अत्यधिक खारापन है, ऑप्शन सी विशाल ज्वालामुखी है और ऑप्शन डी सबसे बड़ी लहरें हैं। तो मृत सागर को मृत सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अत्यधिक खारापन होता है, उसमें खारेपन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए उसको मृत सागर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1916 और इसकी स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट जी ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी अप्रैल 1916 में। तो इसकी सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थान पर पाया गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो ग्रेट बाथ यानी कि वही विशाल स्नानागार की बात हो रही है साथियों यहाँ पे। तो जो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ भी उसे कहते हैं, तो इसके किस स्थान पर इसकी खोज हुई थी? तो किस स्थान पर पाया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 16 साथियों, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं और कमेंट भी नहीं करते कैसा वीडियो बनाएं। आते हैं आज के प्रश्न नंबर 16 पर। अत्यधिक वर्षा किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन सी टुंड्रा, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। तो अत्यधिक वर्षा किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? तो कौन से जलवायु क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका उष्णकटिबंधीय मानसून जहाँ पे होता है वहीं पे अत्यधिक वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्थापना किस अनुच्छेद में निहित है? यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में निहित की गई है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा अनुच्छेद 50। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। गदर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जापान। तो जो गदर आंदोलन प्रारंभ हुआ ये आपका जो
अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, और इसका कनाडा में भी शुरुआत हुई। तो अगर दोनों ऑप्शन पूछे जाए तो आपको हमेशा अमेरिका टिक करना है, अगर अमेरिका ना भी दिया हो तो फिर आपको कनाडा टिक करना। तो इसका सही जवाब होगा इसकी स्थापना मोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल जी ने की थी। जो भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में थे, तो उनको जागृत करना स्वतंत्रता के लिए, और उसी के तहत उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी और गदर आंदोलन चलाया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नागालैंड। तो भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए मेघालय, यानी मेघालय की राजधानी शिलांग। ये क्या है कि स्कॉटलैंड की तरह यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, घुमावदार हैं, झील हैं, झरने हैं, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्कॉटलैंड का नज़ारा हो। तो इसीलिए इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है मेघालय को। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। भारत में लोकसभा की अधिकतम क्षमता कितनी निर्धारित है? ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आया है एग्जाम्स में। अब नए तरीके से आता है। ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 560। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है साथियों, वो आपका क्या है, वो होगा आपका ऑप्शन ए 552। लेकिन अगर आपको कहीं भी 550 मिले तो अब 550 ही टिक कीजिएगा, क्योंकि जो अभी आपका 2019 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसमें क्या किया गया था, जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो भारतीय नागरिकों को नियुक्ति जो भी चुनाव करते थे राष्ट्रपति जी, तो अब वो 2019 संविधान संशोधन के बाद उसे समाप्त कर दिया गया है। तो अब 550 होते हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान समय में कितनी क्षमता है, सदस्य हैं, तो 543 हैं वर्तमान समय में। और इसका निर्धारण कैसे होता है? जो 530 सदस्य लिए जाते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा के होते हैं, और राज्यों से लिए जाते हैं 530, और जो 20 होते हैं आपके जो सांसद, वो लिए जाते हैं किससे? जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो याद रखिएगा 530 आपके राज्यों से और 20 जो हैं वो आपके कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से। तो टोटल कुल अगर पूछा जाए वर्तमान में तो 550 है, और प्रश्न के हिसाब से 552 है, और अगर वर्तमान में पूछे जाएँ कि कितने सदस्य हैं नियुक्त हैं, तो 543 हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 21। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी ओडिशा। तो जो भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है साथियों। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। सरकारी बजट का कौन सा भाग केवल पूंजीगत व्यय का प्रतिनिधित्व करता है? आपका ऑप्शन ए राजस्व व्यय, ऑप्शन बी केंद्र योजना, ऑप्शन सी पूंजी व्यय, ऑप्शन डी अनुदान। तो सरकारी बजट का कौन सा भाग केवल पूंजीगत व्यय का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी पूंजी व्यय सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23। जल विभाजक पर्वत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी हिमालय। तो जो जल विभाजक पर्वत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्य पहाड़ियाँ क्षेत्र, वो क्या आता है? जल विभाजक पर्वत कहलाता है। ये जो गंगा और यमुना की जो नदियाँ होती हैं, इनके बीच में जल का विभाजन करता है, तो इसलिए इसको जल विभाजक पर्वत कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा विंध्य। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24। कृषि ऋतु खरीफ में बोई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी मसूर। जो कृषि ऋतु खरीफ में बोई जाने वाली मुख्य फसल है वो क्या है आपका साथियों? धान है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25। स्थापत्य कला में गुंबद की शुरुआत किस शासनकाल में व्यापक हुई? तो सबसे ज़्यादा जो गुंबद बनाए गए किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी मुगल और ऑप्शन डी सल्तनत काल में। तो जो स्थापत्य कला में गुंबद की शुरुआत किसके शासनकाल में व्यापक रूप से हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी मुगल के समय में गुंबदों की शुरुआत अद्वितीय स्थापत्य कला के रूप में हुई थी। प्रश्न नंबर 26। भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। जो भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण होता है वो किसके तहत होता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे SDI कहते हैं, किन 3 मापदंडों पर आधारित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ऑप्शन बी जनसंख्या, साक्षरता, संपत्ति, ऑप्शन सी उद्योग, कृषि, सेवा, और ऑप्शन डी आय, व्यय, बचत। तो जो मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख मापदंड है वो क्या है आपका? सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी मोनोमीटर, ऑप्शन डी एनेमोमीटर। तो जो वायुमंडलीय दाब है वो किससे नापा जाता है साथियों? वो नापा जाता है आपका बैरोमीटर। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? सही जवाब होगा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। प्रश्न नंबर 29, इस्लामी धर्म का प्रसार भारत में सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? ऑप्शन ए सूफी संत, ऑप्शन बी तुर्क आक्रमण, ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत, और ऑप्शन डी मुगल। तो जो इस्लामी धर्म का प्रसार भारत में सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सूफी संतों के माध्यम से इस्लामी धर्म का प्रसार भारत में सर्वप्रथम हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। आज का अंतिम प्रश्न। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताने में मत संकोच किया करिए, और अगर लाइक अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और आपके जो भी साथी प्रिपरेशन करने वाले हों उनको भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ब्रिटेन से ली गई है। तो साथियों ये रहे आपके आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हमने अभ्यास किया। थैंक यू सो